दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS फेज 2 में दिखने वाला है। प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं, उसको बेस्ट वे में बना पाएंगे। जब DU के पोर्टल पे कैसे फिल करना, अभी हर एक कोर्स की प्रेफरेंसेस देनी है, हर एक 2022 का जो है पोर्टल है, स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व है। जब आप फाइनली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है, तो यहाँ से जिस भी कॉलेज और कॉलेज को आपको ऊपर रखना है, जिसमें आप या फिर आप प्रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हो कि भैया फर्स्ट नंबर पे इसको रख दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DU बडी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसा आप लोगों का इंटरफेस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS फेज 2 में दिखने वाला है। एक बार अगर आप इस चीज को देख लेंगे तो उसके बाद जो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं उसको बेस्ट वे में बना पाएंगे, जब आपको ये पता होगा कि कैसे आपको फाइनली इसका यूज करना है, DU के पोर्टल पे कैसे फिल करना है। अभी तक तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया मैं अगर किसी प्रेफरेंस को 1 नंबर पे रखूंगा, कोई बच्चा उसको 5 नंबर पे रखता है तो मेरे को प्रेफरेंस मिलेगी या उसको मिलेगी। हम लोगों को हर एक कोर्स की प्रेफरेंसेस देनी है, हर एक कॉलेज की देनी है, या फिर कोर्स प्लस कॉलेज की मिक्स करके देनी है। इस टाइप की डाउट बहुत ज्यादा आ रही है हमारे पास, बट इस वीडियो के बाद ये सारी डाउट सॉल्व हो जाएंगी। हम क्या करेंगे इस वीडियो में, 2022 का जो है पोर्टल है, इसके अंदर कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व है, जब आप फाइनली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है DU के CSCS पोर्टल पे फिल कर रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले DU बडी के बारे में बता देता हूँ। DU बडी एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है बाय द क्लस्टर इनोवेशन सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड हम जो इंफॉर्मेशन आप तक लेकर के आते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक एंड बिल्कुल अप टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन आप तक लेकर के आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आपकी डाउट सॉल्व हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। देखिए, ऐसा कुछ आप लोगों का इंटरफेस दिखेगा जब आप लोग अपना फेज 2 आप लोगों का ओपन हो जाएगा, जो लगभग 5 से 7 जुलाई के बीच ओपन होना है। ये अभी हम हमारी लास्ट ईयर की एक वीडियो है उसके अंदर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे आप लोगों को इंटरफेस दिखेगा कि जिन लोगों ने फेज 1 फिल कर लिया होगा उन लोगों का ऐसे लेफ्ट में आएगा। जिन्होंने फेज 1 फिल नहीं किया होगा उनका जो है पहले फेज 1 फिल करना पड़ेगा, देन जो है फेज 2 की रजिस्ट्रेशन वो लोग कर पाएंगे। तो फेज 1 फिल करने के बाद ऐसा इंटरफेस लॉगिन करते ही आएगा, एंड उसके बाद जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तब हम देखते हैं कि क्या आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं। जैसे ही आप लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो उसके बाद क्या होगा कि ऐसे आप लोगों ने जो अभी अपने मार्क्स फिल किए हैं फेज 1 के अंदर, वो आपके सब्जेक्ट्स और मार्क्स दिखने वाले हैं क्लास 12th के। ये रहा, जैसे इंग्लिश कोर में मैक्सिमम 80, ऑब्टेन 69, प्रैक्टिकल में 20, ऑब्टेन 20, इकोनॉमिक्स में, पोल साइंस में आपके थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स, ऐसे यहाँ पे सारे आ जाएंगे। उसके बाद जब हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, नीचे चलेंगे तो आप लोगों को सब्जेक्ट की मैपिंग करनी है। मैपिंग में क्या होता है कि आपको ये बताना है कि हमारे क्लास 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो CUET के किस पेपर से करस्पोंडेंट है, मतलब क्या पेपर जो है CUET में हमने क्लास 12th वाला दिया है। फॉर एग्जाम्पल DU की एक पॉलिसी भी है ये कि आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को CUET में देंगे जो आपने क्लास 12th में लिए हैं। तो जैसे जो क्लास 12th का इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट है वो भाई मेरे CUET के इंग्लिश के सब्जेक्ट से मिलता है। इकोनॉमिक्स का है वो मेरा यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स से मिलता है। उसके बाद जियोग्राफी हो गया, ऐसे करके सारे आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स को आप एक एक करके जो है यहाँ पे मैप कर देंगे। एंड कुछ आप लोगों ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स दे दिए CUET में, जैसे यहाँ पे लीगल स्टडीज दिया था लेकिन नहीं है ये क्लास 12 में, आपने दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो उनको आप नोट एप्लीकेबल कर देंगे कि मुझे क्लास 12 में मेरे पास ये नहीं था। बट ऐसे करने से कोई आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिनिमम वो सब्जेक्ट्स जिनके बेसिस में आप DU में एडमिशन लेना चाहते हो वो आपके क्लास 12 और CUET दोनों में चाहिए। बट उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपने दिए हैं तो उससे आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे करके आप लोग जो है अपनी सब्जेक्ट मैपिंग कर लेंगे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं। लास्ट ईयर की वीडियो से एक और वीडियो बनाना ये थोड़ा सा टास्क हार्ड है, बट डोंट वरी, आपके लिए है। यहाँ पे फिर आप लोग डिक्लेयर कर देंगे, जैसे ये डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा यहाँ पे कि हाँ मैंने जो क्लास 12 की मैपिंग की है CUET के साथ वो सही की है, एंड आप लोग जो है इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हो, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। सबसे अच्छी चीज़ अभी आप लोगों के लिए आने वाली है। ठीक है, फिर आपके पास अपडेट का ऑप्शन भी रहेगा अगर आप अपडेट करना चाहते हो। देन अगर हम नेक्स्ट टैब में जाएंगे, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के टैब में, तो यहाँ पे पहले आपको ऊपर क्या दिखाया जाएगा, ऊपर आपको अपने CUET का स्कोर दिखाया जाएगा, परसेंटाइल और नॉर्मलाइज्ड। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों की डाउट होती है कौन सा स्कोर यूज होता है, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है सिर्फ वही यूज होता है
और कोई भी जो है वो यूज नहीं होता है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होगा कि इधर जो है आप लोगों का नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको हर एक कोर्स के हिसाब से कहीं पे बेस्ट 3 के मार्क्स लगने हैं, कहीं पे बेस्ट 4 के मार्क्स लगने हैं, तो हर एक कोर्स के हिसाब से ना आप लोगों को जो है टोटल स्कोर दिखा दिया जाएगा कि भैया अप्लाइड फिजिक्स इंग्लिश में जो है आपका बेस्ट 4 किस किस सब्जेक्ट को मिला के बन रहा है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स। बट वहीं आप इकोनॉमिक्स में एलिजिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास क्लास 12 में जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स था, मान लो मैथमेटिक्स था, वो मैथमेटिक्स आपके पास है ही नहीं, तो आप एलिजिबल ही नहीं है। तो ऐसे करके आपको एलिजिबल और इनएलिजिबल कोर्सेज दिख जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको आज ही के दिन अपने एलिजिबल और इनएलिजिबल कोर्सेज जानने हैं तो आप ड्यूबडी ऐप पे जा सकते हैं, वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इस चीज को देख सकते हैं कि कहाँ आप एलिजिबल हैं, कहाँ आप इनएलिजिबल नहीं है। ये ऑप्शन अभी हम लोगों ने वहां पे दे रखा है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस मतलब अपनी टोटल बेस्ट 4 बेस्ट 3 का स्कोर दिखते रहेगा, जहां पे आप एलिजिबल हैं वहां का, जहां पे आप एलिजिबल नहीं है वहां का नहीं दिखेगा। अब ये मेन आपकी प्रेफरेंस सिलेक्शन वाली जो है स्क्रीन वो आती है, जहां पे यहाँ पे आप लोगों को अपने कॉलेज और कोर्स को सेलेक्ट करना है जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए जैसे, और ये देखिए टोटल ये 1098 प्रेफरेंसेस में एलिजिबल है। ये प्रोफाइल जिसकी है वो 1098 कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे पूछते हैं भैया बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट बता दो। आपको अलग से प्रेफरेंस लिस्ट अपलोड नहीं करनी होती कि बीकॉम ऑनर्स की एक प्रेफरेंस लिस्ट कर दी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की एक प्रेफरेंस लिस्ट कर दी, मिक्स करके करनी होती है। कॉलेज प्लस कोर्स इज द वन प्रेफरेंस, समझ गए आप? कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन एक प्रेफरेंस है, ऐसे आप लोगों को फिल करनी होंगी। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे फिल करनी है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश जो है 48 कोर्सेज में अवेलेबल, 48 कॉलेजेस में अवेलेबल है। उन सारे कॉलेजेस की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से जिस भी कॉलेज और कॉलेज को आपको ऊपर रखना है जिसमें आप इंग्लिश ऑनर्स पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसे स्टीफेंस कॉलेज हो गया, ये बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकती है। तो आप या तो यहाँ से डायरेक्ट ऐड टू टॉप करके सीधा टॉप पे लगा सकते हो, या फिर आप प्रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हो कि भैया फर्स्ट नंबर पे इसको रख दो। अब सेकंड नंबर पे आपको दूसरा कॉलेज रखना होगा तो उसको आप लोग सेकंड नंबर पे रख दोगे। जैसे कि सेकंड नंबर पे हम रखते हैं मिरांडा हाउस को, अगर कोई गर्ल्स हैं तो वो सेकंड नंबर पे मिरांडा हाउस को रख सकते हैं। थर्ड नंबर पे ऐसे ही आप इंग्लिश ऑनर्स में हिंदू कॉलेज करना चाहते हो, आप ये लगा दोगे। फोर्थ नंबर पे आप जो है अब ये चाहते ही नहीं कि मैं इंग्लिश ऑनर्स करूं, मैं तो कुछ और कोर्स करना चाहती हूं, तो आप उसको भी लगा सकते हो। मान लो कि आपने फोर्थ में इंग्लिश लेडी श्री राम लगा दिया, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे जो है कोर्स चेंज करना है, अब मैं इंग्लिश इन चारों में मिलता है तो ठीक है, उसके बाद अगर मैं इंग्लिश लेना ही नहीं चाहती, पहले मैं जो है दूसरा जो कोर्स है उसके अंदर ट्राई करूंगा। तो फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी के अंदर लेना चाहते हो तो आपकी फिफ्थ प्रेफरेंस जो बन जाएगी, 4 प्रेफरेंस अभी तक हम टोटल सेलेक्ट कर चुके हैं, फिफ्थ प्रेफरेंस जो आपकी बन जाएगी वो आपकी ज्योग्राफी में कोई कॉलेज बनेगा। ज्योग्राफी के अंदर कोई ना कोई कॉलेज होगा जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से कि ज्योग्राफी किरोड़ीमल कॉलेज जो है वो अच्छा कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज को हम लोग फिफ्थ प्रेफरेंस आपकी बना देते हैं। तो यहाँ पे आपका हमने 5 नंबर फिल करके यहाँ पे आपका किरोड़ीमल कॉलेज है उसको लगा दिया है। तो ऐसे करके आप लोग जो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करेंगे। अब मान लो फिर से इंग्लिश के बचे हुए कॉलेजेस हैं, इसको फिर से आप इसके नीचे लगा सकते हो, फिर आप ज्योग्राफी ले आओगे, फिर आप दूसरा कोर्स सेलेक्ट करके, फिर तीसरा कोर्स सेलेक्ट करके उसके कॉलेजेस है, ऐसे आप लोग सेलेक्ट करते जाओगे तो आपके कोर्सेज जो है सेलेक्ट होते जाएंगे। जैसे आप ऐसे करके जो आप है कोर्सेज और कॉलेजेस की टोटल कॉम्बिनेशन जो है सेलेक्ट करते जाओगे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट इसके लिए आप लोग जो है ड्यूबडी ऐप को यूज कर सकते हो, जिसके अंदर हमने आपको सारी प्रेफरेंसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम दी है, विद प्रूफ भी दिया है। लास्ट जब आपका एडमिशन मेरिट बेस होता था उस टाइम पे जिस कॉलेज की कट ऑफ आई गई होगी, ऑब्वियस सी बात है वो कॉलेज अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे उस टाइम कॉलेज में जाके एडमिशन लेते थे एंड कॉलेज वालों को जो है कट ऑफ ऊपर लगानी पड़ती थी। ये डाटा जो है आपको कहीं भी नेट पे नहीं मिलेगा। हमने इस डेटा को यूज करते हुए आप लोगों के लिए पूरी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो जनरेट कर रखी है। हर एक कोर्स की मिक्स करके भी आप जनरेट कर सकते हो, कोर्स वाइज भी आप जनरेट कर सकते हो। तो ड्यूबडी ऐप पे अगर आपको ये फीचर यूज करना है तो इसका प्राइस ओनली 199 रुपीज है, 999 रुपीज नहीं है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको किसी सीनियर के साथ बात करनी है, हमारी टीम के साथ बात करनी है, या फिर किसी कॉलेज या किसी कोर्स के बच्चे से बात करनी है,
तो आप जो है ड्यूबडी ऐप पे वो भी कर पाएंगे, अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, फटाफट जाइए चेक कीजिए। एंड इस वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप लोग जो है प्रेफरेंसेस अपनी सेलेक्ट कर पाएंगे। ऐसे करके आपको पूरी अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी है, जहां जहां आप एलिजिबल हो सब आप कर सकते हो। एंड आप अगर उससे कम प्रेफरेंसेस भी सेलेक्ट करना चाहो तो उससे कम प्रेफरेंसेस भी सेलेक्ट करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम प्रेफरेंसेस आपको फिल करनी है। एंड एक एड ऑन मैं इसमें बता देता हूं कि काफी लोग बोलते हैं भैया क्या हमें जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो हमारे मार्क्स के हिसाब से बनानी है, तो इसका आंसर है नहीं। आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो स्टैटिक रहेगी, भले ही आप टॉपर हैं, भले ही आप एवरेज बॉय हैं, या भले ही आपके बहुत कम मार्क्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी बच्चे ने किसी कोर्स में, मान लो मैंने ये इंग्लिश ऑनर्स है, मैंने इंग्लिश ऑनर्स को एलएसआर में रखा है 5 नंबर पे, एंड किसी बच्चे ने इसको रखा है 2 नंबर पे, मेरे इससे ज्यादा नंबर हैं तो 2 नंबर वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मेरिट के हिसाब से ही होता है। तो जो भी आपकी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी वो जनरलाइज्ड बनेगी, आपके स्कोर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाली है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल थी। अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड ड्यूबडी चैनल को ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।